हेलो क्लास 10th, कैसे हैं सभी बच्चे। हमने अपना चैप्टर 8 शुरू कर दिया था, ट्रिग्नोमेट्री, आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। और आप आगे अगर मैथ्स लेंगे 11th और 12th तो उसमें भी ये चैप्टर आएगा। हमने 8.1 एक्सरसाइज अपनी पूरी कर ली थी। आज हम करेंगे अपनी 8.2 एक्सरसाइज। तो आपने जब 8.1 एक्सरसाइज करी थी तो वहां पे आपने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं वो क्या होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। और हमने उनका रेशो अनुपात निकाला था एक राइट एंगल ट्रायंगल से। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2, इसमें हम ना इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों को पढ़ेंगे। मगर यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स मतलब कोण दे रखे होंगे जिन पर इनकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, ये एंगल्स कौन कौन से होते हैं मैं अगर आपको इनके बारे में बताऊं। एंगल्स जो हमारे कोण हैं ये होते हैं आपके, देखो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो हर जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उनकी इन सभी पर क्या होती है, वैल्यू होती है। उसी वैल्यू से रिलेटेड आपके 8.2 एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चंस हैं। अगर आप वैल्यू याद कर लोगे तो आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी, सिर्फ वैल्यू का यूज करना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हम इस वैल्यू टेबल को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना के रखी है। अब देखो मैं आपको सिखाता हूं कि आप इस वैल्यू टेबल को, मान सारणी को बनाओगे कैसे। ठीक है, ये आपने सारे अपने एंगल लिख दिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री के लिए क्या करना है, आपने गिनती लिख दो, 0 1 2 3 और 4। सभी को क्या करो, 4 से भाग कर दो, सभी को 4 से। और इसके बाद सभी पे क्या कर दो, रूट लगा दो। जो सिंप्लीफाई हो रहा है तो काट दो, जैसे यहां सिंप्लीफाई हो गया, यहां हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। अब 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हो गई 0। 1 का रूट क्या होता है, 1, और 4 का 2। 1 का रूट क्या होता है, 1, 2 का रूट 2। 3 का रूट क्या होता है, कुछ नहीं, रूट 3, और 4 का 2, 1 का रूट 1। तो ये आ गई आपकी साइन थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। मतलब साइन 0 कितना होता है, 0। 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पर 1। अब आती है बारी कॉस की। कॉस की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां से वैल्यू लिखना शुरू करो, 1, फिर इस वैल्यू को लिखो √3/2, फिर इसे लिखो 1/√2, फिर लिखो 1/2 और इधर 0। ये हो गई cos थीटा की वैल्यू। अब देखो tan की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो आप ये याद रखना, जो हमारा tan थीटा होगा ये होगा sin थीटा बटे में cos थीटा। तो आप sin को cos वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो, 0 को 1 से भाग करेंगे 0, इसे भाग करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, 1/√3। ये देखो पूरा कट गया 1, यहाँ पे 2 2 कट जाएगा तो 3, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। अब आ गई ना जी बात। देखो बच्चों, अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करते हो या किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा आंसर, 0। मतलब 0 एक ऐसी संख्या है जिसे अगर हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। बट होगा क्या कि अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग करें, आगे ना बात समझ में। अब 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया तो 0 आएगा, बट किसी नंबर को 0 से डिवाइड करा तब क्या आएगा, तब हम बता ही नहीं सकते क्या आएगा। मतलब 1/0 हम बता ही नहीं सकते, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित, जिसको हम बता ना सके, जिसके लिए कोई फिक्स वैल्यू ना हो, उसको हम बोलते हैं इनफिनिट या नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए जब आप 1 को 0 से भाग करोगे तो आपका आएगा नॉट डिफाइंड, इसे बोलते हैं अपरिभाषित, जिसको हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा जी, अब आती है कॉसेक की वैल्यू। देखो कॉसेक की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो। साइन के जितने भी मान है उनका व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल कर दो। तो 0 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा करोगे तो 2, इसका उल्टा करोगे तो √2, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3, और 1 का उल्टा करोगे तो 1। आगे वैल्यू अब आती है कॉसेक थीटा की वैल्यू। तो कॉसेक के लिए क्या है कि सेक वाली वैल्यू यहां से लिखना शुरू कर दो, 1, फिर आपका 2/√3, फिर आपका √2, उसके बाद 2 और उसके बाद नॉट डिफाइंड। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया हो तो आप ये फॉर्मूला याद रखना कि sec थीटा 1/cos थीटा।
आप अगर cos थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो आपके पास sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट में हुआ आपका cot थीटा, तो cot थीटा के लिए क्या करना है आपने, ये याद रखना है, cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। tan थीटा का जो वैल्यू है उसको आप उल्टा कर दो, जीरो को रिवर्स कर देंगे तो नॉट डिफाइन, इसका कर देंगे तो √3, 1 का कर देंगे तो 1, इसका कर देंगे तो 1 बाय √3 और नॉट डिफाइन का क्या हो जाएगा 0। तो ये आपकी टेबल बन गई जिसका आपने अपनी इस एक्सरसाइज में क्या करना है, यूज करना है। तो ये आपकी है वैल्यू टेबल। ओके बेटा, आपकी जो 8.2 एक्सरसाइज में है उसमें सिर्फ आपको इस टेबल का इस्तेमाल करना है, सारे सवाल आपके इसी टेबल से होंगे। ठीक है जी, तो टेबल मैंने आपको सिखाई कि किस तरीके से आप इस टेबल को बना सकते हैं, और आप इस टेबल को खुद बना भी सकते हैं, और अगर याद कर ले तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2। आप सारे के सारे बच्चे अपनी जल्दी से बुक निकाल लो और शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये लीजिए, शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज आपका है। पहला क्वेश्चन, आपको क्या करना है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इन सभी की वैल्यू निकालनी है, मान ज्ञात करना है। तो देखो एक्सरसाइज 8.2 और क्लास है हमारी 10th। ओके जी, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। आपने सिर्फ वैल्यू यूज करनी है। तो अभी मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था, तो देखो वैल्यू पुट करो। sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2। आप अपनी टेबल देख लेंगे, ये सिंप्लीफाई करो, √3 3/4, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, क्या हो गया, एलसीएम ले लोगे तो आ गया आपका 4/4, कैंसिल आउट कर दिया 1 और आपका आ गया आंसर। देखा कितना इजी था, सिंपल हो गया। चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पर। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का आपके पास है sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपने सभी वैल्यू को पुट कर दिया। देखो यहाँ 2 लगाया तो 2 हो गया, ये है tan 45। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आपने 1 लिख दिया और इस पे क्या लगा दोगे, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। अब यहाँ पे आओ, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2, इसका लगा दो आप होल स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू भी √3/2 और होल स्क्वायर। 2 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। देखो ये दोनों सेम वैल्यू, ये प्लस है ये माइनस है, आप ऐसे कैंसिल आउट कर दो, आपका आंसर आ गया 2 और यही हो गया आपका सिंपल सा आंसर। ठीक है, चलते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, आसान है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ वैल्यू आपको यूज करनी है, सिर्फ वैल्यू बस। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले cos 45 की वैल्यू बताओ क्या होती है, 1/√2। बिल्कुल सही बात बच्चों। sec 30 की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये होती है आपकी 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू सिर्फ 2। अब आप क्या करो, अब इसे अपना नॉर्मल सिंपलीफाई करो, कर लोगे ना नॉर्मल सिंपलीफाई, एलसीएम ले लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो 2 + 2√3। अब इसे उल्टा रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/√2 इंटू में √3 अपॉन में 2 + 2√3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो गया। अब देखो क्या करना है आपने, यहां से 2 कॉमन ले लो या √2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2√2
प्लस में 2√6। अब आप क्या करो बच्चों, नीचे से 2 कॉमन ले लो, ये हो गया √2 प्लस में √6। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा था 9th क्लास में कि अगर हमारा डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हम एक रैशनलाइजेशन करते हैं रूट को हटाने के लिए। तो बच्चों हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन कैसे करोगे आप, √3 अपॉन में 2 √2 प्लस √6 है, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो √2 माइनस √6 डिवाइड बाय √2 माइनस का √6, इससे कर दो तो ये हो गया √3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी तो √2 माइनस का √6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर, ब्रैकेट आपका क्लोज। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो √6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो √18 अपॉन में 2, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और √6 का स्क्वायर 6। आप √18 को क्या लिख सकते हो, देखो √18 को लिखा जा सकता है आप अंडर रूट में 9 इंटू 2, 9 का क्या होता है 3, तो ये हो गया 3√2 अपॉन में 2 में से 6 गया -4, -4 को 2 से कर दिया -8। आप यहां से माइनस कॉमन ले लो, 3√2 माइनस का √6 अपॉन में माइनस का 8, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 3√2 माइनस का √6 अपॉन में 8, ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, आया समझ में। अब देखो बेटा, यहाँ पे आप कहोगे कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, यहाँ तक तो आपका नॉर्मली सवाल था, ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा तो हमें उसे सिंप्लीफाई करना ही है। वैसे आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पे छोड़ दोगे, क्योंकि अगर आपसे प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा तब तो पूरा सॉल्व करना है, बाकी आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। लेकिन फिर वही बात आती है कि कभी भी जब भी रूट हमारा डिनोमिनेटर में होता है तो हमें उसको पूरा सिंप्लीफाई करना ही चाहिए, तो इसलिए आपको इतना काम और एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। सवाल वैसे आपका यहाँ खत्म हो गया है, बट इसके बाद हमें रैशनलाइजेशन की वजह से इतना सवाल और करना पड़ा। ठीक है, तो ये देखो आपने 3 सवाल करे, इन तीनों सवालों में क्या यूज हुआ, हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज हो रही है, तो इसलिए आपने इन सारी वैल्यू को बहुत अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो एक्सरसाइज को करते वक्त। ठीक है, चलो करते हैं आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो आप जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर 4 निकालो, करने की कोशिश भी करो, क्या पता हो जाए आप कर लें। ठीक है, तो अब है आपका इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां है आपके पास sin 30 डिग्री, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, फिर है tan 45 डिग्री, फिर है आपका पास cosec 60 डिग्री, अपॉन में है sec 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, माइनस का नहीं प्लस का cot 45 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो वही सिंपल सी बात, बिल्कुल आराम से सॉल्व करते हैं इसे। sin 30 की वैल्यू बिल्कुल सही 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 और cosec 60 की वैल्यू 2/√3 अपॉन नीचे आते हैं sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 की वैल्यू +1। तो आप ऐसे कर दो, अब आप इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 2√3, इधर 2 है √3 नहीं है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √3, यहाँ ये पूरा ही नहीं है तो 2√3, यहाँ पे √3 है मगर 2 नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा -4 अपॉन, इधर आ जाओ नीचे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कर दो 2√3, यहाँ पे क्या है 2 नहीं है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पे 2 है √3 नहीं है तो क्या आ जाएगा √3, और यहाँ पे पूरा का पूरा 2√3 आ जाएगा। दोनों डिनोमिनेटर हमारे सेम है फ्रैक्शन के, आप ऐसे इसको काट सकते हो, इसे सिंपलीफाई कर दोगे तो 3√3 -4 अपॉन में इन दोनों को सिंपलीफाई कर दो 3√3 +4। तो सवाल तो आपका हो गया पूरा का पूरा,
बट डिनोमिनेटर में हमें रूट दिख रहा है, तो इसका भी क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो करते हैं रैशनलाइजेशन, 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 + 4 मल्टीप्लाई 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 माइनस का 4। अब यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे a + b और a - b, मतलब 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का भी होल स्क्वायर। a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, a² - 2ab और ये प्लस b का स्क्वायर अपॉन में 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। 3√3, तो देखो 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, 3 3 9, √3 3, तो कितना आ गया आपका बच्चों 27, 2 3 6, 6 4 24√3 प्लस 16 अपॉन में ये कितना बन जाएगा आपका 27, ये कितना हो जाएगा आपका 16। 27 और 16 को आप ऐड कर दोगे तो 43, 24√3 अपॉन में आ गया 11, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, सिंपल था ये वाला। ठीक, चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है अब आपका 5th पार्ट, इसका देखते हैं 5th पार्ट में क्या है। तो आप चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 5th पे। तो आपका 5th पार्ट दे रखा है, ये है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसके अपॉन में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें इसे क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे सिंपलीफाई, वैल्यू पुट कर दो 5, cos 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sec 30 की वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर, और 45 1 का होल स्क्वायर अपॉन में sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। सभी वैल्यू आपने पुट कर दी हैं। अब इसको आप नॉर्मली सिंपलीफाई करो, 5 × 1/4, 4 × में 4/3 माइनस 1/1 अपॉन में 1/4 प्लस में 3/4, ये हो गया आपका 5/4, ये हो गया 16/3 माइनस 1/1, ये हो गया आपका एलसीएम ले लो 4, 1 + 3, ऊपर का भी एलसीएम ले लो। तो न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ रहा है आपका 12 आ रहा है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो 15, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई तो 64, और यहाँ पे पूरा का पूरा आपका 12 अपॉन में 4/4, तो ये तो कट के 1 बन गया, इन्हें आप ऐड कर लो, 79 - 12 अपॉन में 12 हो गया आपका 67/12, और ये आया आपका आंसर। तो देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें 5 पार्ट दिए थे और हमें उन पांचों पार्टों को सॉल्व करना था उनकी वैल्यू पुट करके। तो ये आपका 5th पार्ट था। हो गया आपके सभी बच्चों को समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट। ओके, चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। ओके, सेकंड पार्ट है आपका, यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हैं। सेकंड वाले पार्ट में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑप्शंस के साथ, तो उन्हें भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, कोई भी मेथड में कुछ भी बदलाव नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और यहाँ का जो फर्स्ट पार्ट है ये है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो ठीक है, करते हैं सॉल्व। आप ये बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन में 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये बन गया आपका 2/√3
और 1 प्लस में 1/3। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो 3 प्लस 1/3, ये हो गया आपका 2/√3 अपॉन में 4/3 नॉर्मली। अब आप इसे रिवर्स करो, तो जब आप रिवर्स करोगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, 4 क्या आ जाएगा नीचे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 3 अपॉन में 2√3। अब वही बात, डिनोमिनेटर में हमारा रूट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप इसे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 3√3 अपॉन में 2 × 3, इससे ये कट गया, आपकी वैल्यू आ गई √3/2। अब आप ये देखो कि हमारे ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं आ रखी, हमें ऑप्शन दिया हुआ है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30 डिग्री। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, वैल्यू टेबल आपके सामने है ही, आप ये देखो कि किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका ये होता है हमारा sin 60 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो सिंपल है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, ये देखो 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 0/2, क्या आंसर आ गया आपका 0। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। आप चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, ये बोल रहा है sin 2a इज इक्वल टू है 2 sin a। आपको बताना है ये किस वैल्यू पे क्या होगा, सही होगा। हमें ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखो बच्चों, इस वाले सवाल को फिलहाल 10th के रूल से तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको जो चारों ऑप्शन दिए हैं आप इसमें 1 बाय 1 करके दोनों में पुट करके देख लो, RHS में भी और LHS में, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वही आपका आंसर है। वैसे तो इसका आंसर फर्स्ट ए ही है आपका 0 डिग्री, क्योंकि अगर हम बाकी वैल्यू रखें तो हमारी वैल्यू बराबर नहीं होगी। लेकिन देखो आप सबसे पहले देखो LHS, ये आपके पास है sin 2a, आप यहाँ पे a की जगह 0 पुट कर दो तो 2 × 0, sin 0 क्या हो गया आपका, sin 0 हो गया, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। अब अपने RHS पे आ जाओ, तो ये है 2 sin a, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 2 sin 0 डिग्री, sin 0 क्या होता है 0, तो 2 × 0, योर आंसर इज 0। तो आपका LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है 0 डिग्री वही क्या है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी आपको वैसे याद कर लेना है, और अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप वैल्यू पुट जब दोनों साइड करनी है, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, सिंपल है बच्चों। तो ये हमारे 3 पार्ट थे, एक पार्ट और रह गया, चलते हैं उस पार्ट पे भी। तो अब है हमारे पास फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट को करते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, तो ये है आपका फोर्थ पार्ट, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है ये भी। अब है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का आपका होल स्क्वायर, ये हो गया 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3। एलसीएम ले लो, 2/√3, यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3, तो ये हो गया आपका 2/√3 अपॉन में 2/3। अब क्या करो, रेसिप्रोकल करो, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 3/√3। नीचे क्या है रूट है, तो आप इसका नॉर्मली रैशनलाइजेशन कर दो इस तरीके से, ये हो गया 3√3 अपॉन में 3, इससे ये आपका कट गया, आपके पास सिर्फ आ गया √3। यहां पे भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं फंक्शन की फॉर्म में, तो आप देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्या ये 1/2 है, बिल्कुल नहीं। tan sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, वो भी नहीं है। उसके बाद tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो बिल्कुल सही
आपका आंसर हो गया tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपना सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। और अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। tan a प्लस बी आपको दिया हुआ है √3 और ऐसे ही tan a माइनस बी आपको दिया है 1/√3। ए एंड बी हमारे एक्यूट एंगल है जिनका सम 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो आपको बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इस वाले क्वेश्चन को। आप देखो सभी बच्चे, tan a प्लस बी √3 दिया है, तो आप ये देखो tan थीटा √3 कब होता है। अभी अभी आपने किया है 60 डिग्री पे, दोनों तरफ से tan हटा दिया तो हमारा एंगल a प्लस बी क्या आ गया 60 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही सिमिलरली नाउ एंड और हमारे पास tan a माइनस बी क्या दिया हुआ है 1/√3। तो tan 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पे। tan हटा दिया तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। इक्वेशन हो गई सेकंड, दो इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करो, सॉल्व देम, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अब हम सॉल्व करेंगे। एक और दो को हल करने पर तो देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 60 डिग्री और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। आप देख रहे हो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट हो गया। 2a किसके बराबर हो गया आपका 90 डिग्री। तो आपके a की वैल्यू कितनी आ गई 90/2। आप काट दोगे तो 45 डिग्री। a हमारा आ गया 45 डिग्री, a की वैल्यू निकल गई। अब आप क्या करेंगे, पुट कर दो a को इन फर्स्ट। a का मान 1 में रखने पर तो ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो ये हो गया 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 और आपके b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। तो इस तरीके से देखो आपकी दोनों की दोनों वैल्यू निकल गई। a आ रहा है हमारा 45 डिग्री और b आ रहा है हमारा 15 डिग्री। अगर आप इक्वेशन में पुट करके देखो तो दोनों वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम में आ सकते हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको थोड़ा अच्छे से एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। इसमें हमारे पास 5 पार्ट दिए हुए हैं जो कि ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हमें बताना है कि क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। तो देखो करते हैं जरा इसे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ये आपसे कह रहा है, आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताओ। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, कह रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ओके, तो देखो बच्चों, आप a को ले लो 30 डिग्री और b को ले लो 45 डिग्री, 60 डिग्री ले लो। चलो, तो आपका साइन a प्लस बी कितना हो गया, साइन 30 60 90 और साइन 90 क्या हो गया 1, मतलब ये आ गया हमारा LHS। अब RHS पे आओ, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू √3/2, 1 प्लस √3/2। √3 जो है हमारा, इसकी वैल्यू होती है 1.73/2। आप इसे ऐड कर दोगे तो 2.73/2। आप इसे डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 समथिंग कुछ आ रहा है। हमारा LHS क्या आ रहा है 1 और हमारा RS क्या आ रहा है 1 से बड़ा। तो LHS
इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये हमारी क्या है, फॉल्स, मतलब ये बात हमारी असत्य है, ये क्या है, गलत है। कभी भी हमारा साइन a प्लस बी, देखो अब अगर आप सोचो कि a को 0 रख दो और b को आप क्या कहते हैं 30 डिग्री रख दो, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मेजोरिटी देखें, अगर आप ज्यादा जगह पे देखो, अगर आप किसी भी एक एंगल को 0 मत रखो, तो इसमें कंडीशन याद रखनी है, अगर आप किसी भी एक एंगल को 0 रख दोगे तो ये चीज बराबर हो जाएगी। 0 को छोड़कर, मतलब a और b आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 को छोड़कर ये चीज हमारी क्या है, फॉल्स है। लेकिन अगर आप किसी भी एंगल को 0 ले लोगे तो ये चीज क्या है, ट्रू। तो हम मेजोरिटी पे चलेंगे, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है, गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर सही होता तो हर चीज पे सही होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी एंगल आप अलग अलग ले लो दोनों 0 को छोड़कर, तो ये हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो योर आंसर इज दिस। आप चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड वाले पे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो बढ़ेगी अगर थीटा बढ़ेगा तो आप देखो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, और साइन 90 क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो देखो पहले एंगल 0 था और फिर एंगल 90 हुआ तो एंगल बढ़ा, वैल्यू पहले 0 थी और फिर अब क्या होगी, 1 हो गई, तो क्या हो गया आपकी बात, ये क्या हो गई आपकी ट्रू स्टेटमेंट, ये हमारी बात क्या है, सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अब चलते हैं थर्ड पर। यहां पे बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, सेम इसी तरीके से चेक करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो cos 0 कितना होता है, 1, और cos 90 क्या होता है आपका, 0। पहले एंगल था 0 डिग्री, वैल्यू थी 1, अब एंगल हो गया 90 डिग्री, वैल्यू क्या हो गई, 0। तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ तो घट गई ना वैल्यू, तो ये हमारी क्या स्टेटमेंट हो गई, फॉल्स। ये बात हमारी क्या है, असत्य है, गलत है, तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बिल्कुल आप तो देख के ही बता दोगे। साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 0 होता है, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। बस 45 पे ही बराबर होते हैं। ये कह रहा है कि सभी वैल्यू पे बराबर होते हैं, तो आप सीधा इसका आंसर लिख दोगे फॉल्स। मतलब ये बात तो आप बिल्कुल देख के ही बता दोगे कि ये चीज क्या है, हमारी फॉल्स है, ठीक है, असत्य है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है कॉट ए बोल रहा है अगर हमारा a 0 डिग्री है तो कॉट जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा। तो आप देखो कि कॉट 0 डिग्री पे क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है ना। tan आप अपनी देख भी सकते हो, अपनी बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। कॉट 0 पे क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो ये क्या हुआ आपका, बिल्कुल ट्रू है, ये बात हमारी बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो ये आपके एमसीक्यू थे, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके लास्ट पार्ट एमसीक्यू जो हमने अपने कर लिए, ठीक है। ये आपका पूरा एक्सरसाइज 8.2 था। तो देखा आपने, इसमें सिर्फ आपको वैल्यू यूज करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको रेशियो याद करनी है, सेकंड एक्सरसाइज में आपको ये एंगल्स की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं हम, आज की क्लास यहीं पे अपनी खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा, वो भी अच्छी एक्सरसाइज है, आसान एक्सरसाइज है। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय एंड गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बच्चों।